ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका 8वां अध्याय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रात्रि संकीर्तन प्रारंभ कर दिया गया। तो दिन में नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य पुंडरीक विद्यानिधि और सभी पार्षदों को लेकर के दिन में कीर्तन करते थे। लेकिन एक दिन महाप्रभु बैठ करके पूछे भक्तों को कि हम लोग रात्रि का समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं केवल सो करके, हमको रात्रि में भी कीर्तन करना चाहिए। सभी भक्त लोग बड़े उत्साहित हो गए और जोर से बोले हरि बोल, यस, वेरी नाइस, गुड आइडिया। और सब भक्त लोग तैयार हो गए। और इसमें कितने भक्त लोग रात्रि में, हम लोग जो कथा करते हैं रात्रि में तो कई बार 20-25 भक्त ही आते हैं, सुबह शाम को ज्यादा रहते। लेकिन महाप्रभु रात्रि में संकीर्तन चालू किए तो ऐसा नहीं कि भक्तों की संख्या कम हो गई। यहाँ पे नाम कुछ का तो नाम वर्णन किए कि इतने सारे भक्त लोग हैं, अलग अलग नाम दिए। अ, नित्यानंद और नित्यानंद अद्वैत आचार्य और नाम सिद्धि जहाँ रात्रि करे मंत्र जपे पंच। तो लेकिन उसके अलावा बताते हैं कि ऐसे असंख्य भक्त हैं, इनका सबका नाम वर्णन करना मुश्किल है। तो सब लोग मिलकर के कीर्तन करते थे। और कीर्तन के दौरान महाप्रभु ऐसे भाव में जाते थे और कई बार भाव में जाने के बाद अष्टधातु विकार प्रकट होते थे और बाहरी चेतना खो बैठते थे और धड़ाम से बिल्कुल पृथ्वी में गिरते थे। तो माता सची जो देखती थी तो बहुत उनको दुख होता था। इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करती थी कि जब भी मेरा निमाई इस प्रकार से गिरे तो उस वक्त मुझे पता ना चले, क्योंकि ये तो मालूम था कि भगवान विश्वम्भर को होता कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब गिरते हैं तो हृदय में बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो ऐसे प्रार्थना करते थे। तो माता के चित्त की बात को जानते हुए भगवान गौरचंद्र इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिए कि जिस क्षण जत क्षण प्रभु करे हरि संकीर्तन आय री न थाके किछु बाहे तत्क्षण। जब तक हरिनाम संकीर्तन इस प्रकार से दिव्य भाव में करते थे महाप्रभु, उस वक्त सची माता इतने आनंद में चली जाती थी कि बाहरी चेतना से वो बाहरी चेतना नहीं रहती थी, इसलिए उनको पता नहीं चलता था कि निमाई कब ऐसे गिर रहे हैं। प्रभुरानंद नृत्य नाही अवसर रात्रि दिने बेड़ी गाए सब अनुचर। There was no break in the Lord's ecstatic dancing. All of his associates chanted around him day and night. तो भगवान के जो ये नृत्य है, आनंद नृत्य में कोई ब्रेक नहीं होता था, कंटिन्यूअस। और सभी जो भक्त लोग हैं घंटों घंटों नृत्य करते थे। भगवान जो है हरिनाम संकीर्तन करते करते सभी भक्त लोग उनको घेर करके दिन रात कीर्तन करते रहते थे, गाते रहते थे। भगवान विश्वम्भर निमाई की प्रसन्नता के लिए उनको इस प्रकार से दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए। कौन दिन प्रभु मंदिर भक्तगण सबाई गायन नाचे श्री सच्चिनंदन। Sometimes the devotees chanted at the Lord's house while Sri Sachinandan danced. कभी कभी भक्त लोग भगवान विश्वम्भर के घर में आते थे और कीर्तन करते थे और भगवान सच्चिनंदन इस प्रकार से नृत्य करते थे। कखन ईश्वर भावे प्रभुर प्रकाश कखन रोदन करे पले मुनिदास। कभी कभी भगवान के भाव में आ जाते थे, भगवत भाव को स्वीकार करके बोलते थे कि आई एम सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ। और शिवा ठाकुर के सामने जब अपने आप को प्रकाशित किए
भगवान विष्णु के आसन में बैठ गए, गोद में शालिग्राम शिला लेके बैठ गए, बोले हाँ स्तव पड़ा मोर, मेरा स्तवन करो, मेरा स्तुति करो, पूजा करो मेरा। और अपने सभी अपने पत्नी बच्चों भाई उनकी पत्नी बच्चों सबको बुलाओ और सबको मेरे चरणों का पूजा कराओ। ऐसे भगवान बड़े, ये कृपा है भगवान की, अद्भुत कृपा, ऐसा करते थे कभी कभी। लेकिन ये कृपा बहुत रेयरली करते थे, बहुत विशेष भक्तों के ऊपर। ज्यादातर समय जो है रोते रहते थे भगवान कृष्ण के विरह में, बोलते थे मुई दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, दास के दास का दास हूँ, ऐसे बोलते थे, आई एम द सर्वेंट। तो दोनों चैतन्य महाप्रभु दोनों प्रकार के भाव का आस्वादन किए, भगवत स्वरूप का भी आस्वादन किए, भगवान बन करके कभी कभी, जो भगवान तो ही है, कृष्ण ही है वो तो, लेकिन भक्त के भाव को स्वीकार करके भक्त के भाव के रस का भी आस्वादन किए दोनों। इसलिए परफेक्ट तरीके से जो हर प्रकार के रस का आस्वादन किए हैं जो अवतार, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए अवतार शिरोमणि इज द कृष्ण जूल ऑफ ऑल द इनकारनेशन। बाकी अवतार भी जिस रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण भी नहीं कर पाए। कृष्ण भगवान बन के रहे, उसमें जो उनको दिव्यानंद आस्वादन मिला वो सब हुआ। लेकिन भक्त कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करके, प्रेम करके, सेवा करके जिस रस को आस्वादन करता है, उसका कृष्ण बस केवल लोभ उत्पन्न हो गया, लालच आया, अरे ये मेरे से ज्यादा खुश सुखी है, इसको जिसको ज्यादा सुख मिल रहा है, मेरा सेवा कर रहा है ये, तो मुझे सेवा प्राप्त करके जो आनंद मिल रहा है उससे लाखों गुना ज्यादा आनंद इसको मिल रहा है, इसको कैसे मिल रहा है, मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उसी को दिन रात कंटिन्यूअसली उसका जो है आस्वादन कर रहे हैं उस भाव को। चित्त दिया सुना भाई प्रभु विकार, अनंत ब्रह्मांड सम नहीं कजहार। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, क्यों ब्रदर्स, प्लीज हियर attentively about the Lord's transformations of ecstatic love, which are unique throughout the innumerable universes। तो भगवान जब भक्त के भाव को स्वीकार करते थे, तो जिस भक्त के भाव में रह करके कृष्ण के विरह में कृष्ण को प्रेम या सेवा अर्पण करके जिस रस को, जिस आनंद को महसूस करते थे, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि चित्त दिया सुना, उसको पूरा ध्यान से सुनिए आप लोग। हाँ, इस प्रकार के रस को आस्वादन करके जो विकृत, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता था भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन में और शरीर में, तो सुनिए, ये पूरे ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांडों में ये यूनिक है और किसी के पास नहीं, ऐसा बोल, पूरे असंख्य, एक ब्रह्मांड नहीं, पूरे असंख्य ब्रह्मांड में यूनिक। ते मते करे न नृत्या प्रभु गौर चंद्र, ते मते से महानंदे गाय भक्त वृंदा। श्री हरि वास रे हरि कीर्तन विधान, विद्यारंभिल प्रभु जगतेरा प्राण। जिस प्रकार से भगवान गौरचंद्र नृत्य करते थे हरिनाम संकीर्तन में, द डिवोटीज sang इन ecstasy। केवल वो देखने मात्र से जो भक्त लोग रहते थे उपस्थित, उनको भगवान गौरचंद्र भगवान का नृत्य, हाँ, हरिनाम संकीर्तन में देखने मात्र से एक अद्भुत आनंद को प्राप्त होता, देखने मात्र से बड़े आनंदित हो जाते थे। एंड ऑन द डे ऑफ श्री हरिवासर यानी एकादशी इत्यादि दिनों में, विच इज ऑब्जर्व्ड बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ हरि, द लॉर्ड हु इज द लाइफ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड बिगैन टू डांस। तो एक बार आप ये वर्णन कर रहे हैं, एकादशी के दिन या द्वादशी या एकादशी या कोई जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसा एक दिन इस प्रकार से भगवान, जो कि हु इज द लाइफ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जगतेर प्राण, जो पूरे जगत के प्राण है, वो नृत्य करना चालू किए भगवान के नाम संकीर्तन में। और उसका क्या प्रभाव हुआ, पुण्यवंत शिवासांगाने शुभारंभा, उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंदा। उषा काला हैते नृत्या करे विश्वम्भरा, यूथ यूथ हैलजता गायन सुंदर। तो उस दिन, एकादशी के दिन,
The auspicious inauguration of chanting the names of Gopal and Govinda took place in the courtyard of the most pious Srivas. श्रीवास ठाकुर के आंगन में, ये परम सौभाग्य श्रीवास ठाकुर के, उनके आंगन में भगवान गोपाल, गोविंद, कृष्ण इत्यादि नामों का उच्चारण जोर जोर से प्रारंभ हो गया. Bhagwan Vishwambar began dancing from the time of sunrise, and the devotees sang sweetly in various groups. तो सुबह 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 से ही प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान विश्वम्भर उठ करके प्रारंभ कर दिए निरंतर कृष्ण का नाम जप करना. यहाँ से शिक्षा भी दे रहे हैं भगवान. लेसन विल वी आर लर्निंग. हम लोग ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो वो टॉर्च लाइट लाए, यहाँ पे लाइट चली गई है. सो तो उषा का यहाँ पे ये शिक्षा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं कि कि एकादशी, द्वादशी और ये जो पुण्य तिथियां होती हैं उसमें सुबह उठते ही हरे कृष्णा चालू चालू कर देना चाहिए, और रात्रि को सोते सोते हरे कृष्णा करते सोना चाहिए. हाँ? सुबह उठते ही और रात्रि को सोते सोते हैं, तो बीच में क्या करना चाहिए? बीच में तो जॉब धंधा जा सकते हैं ना. हाँ जॉब, हाँ. सुबह सुबह ही उठते ही चालू कर देना चाहिए, मतलब पूरा दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. और रात में बेड में जाते जाते भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे चलते रहना चाहिए, और फिर सो जाना चाहिए. तो ऐसे जब करके सोएंगे तो फिर स्वप्न में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. इसको बोलते हैं 24 घंटे कीर्तनिया सदा हरे, 24 घंटे भगवान के नाम पे जप. तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एकादशी में पूरा दिन रात जप करिए, यानी पूरा दिन करिए सुबह से उठ करके. रात को तब तक करते रहिए जब तक बहुत थक नहीं जाते, नींद नहीं आ जाती है. जैसे नींद आई तो सो जाएंगे तो भी नाम जप चलता रहे, नाम रुकेगा नहीं. तो हमको इस स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपने पर्सनल एग्जाम्पल से शिक्षा दे रहे हैं कि एकादशी के दिन कैसे करते थे. हाँ, कोई ये जॉब धंधा और फैमिली मेंटेनेंस ये सब कैटेगरी नहीं लेते थे. और केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, उनके असंख्य भक्त लोग भी सब सब उस दिन सब कुछ छोड़ देते थे. खेती किसानी जॉब धंधा बिजनेस सब छोड़ देते थे. हाँ, और इसमें लग जाते थे. और श्रीवास, हाँ, पंडित के घर पे जाते. श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय, मुकुंदलया जनकत गाय. One group was headed by Srivas Pandit and another group was headed by the chanting of Mukunda. तो एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें श्रीवास ठाकुर हेड होते हैं, और दूसरा ग्रुप जो गाने वाला ग्रुप होता था उसमें मुकुंद मुकुंद बहुत सुंदर गाते थे, तो वो उसको लीड करते थे. लैया गोविंद घोषा आर करता जना, गौरा चंद्र नृत्य सबे करे न कीर्ताना. अनदर ग्रुप वॉज हेडेड बाय गोविंद घोष. एक दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप बना है गोविंद घोष का. और इन सभी एक एक ग्रुप में ऐसे सैकड़ों सैकड़ों भक्त होते हैं. इन सभी भक्तों को लेकर के सब भक्त गौरचंद्र भगवान के साथ जो है कीर्तन करते हैं, गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते रहते हैं. ये कब से चालू कर दिया? संकीर्तन सुबह सुबह भोर में उठ करके इमीडिएटली. धरिया भूले न नित्यानंद महाबली, अलक्षिते अद्वैता लायन पद धूलि, गदाधरा दिजता सजल नयने, आनंदे वलहैला प्रभुरा कीर्तने. जब इस प्रकार से अद्भुत नृत्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं तो पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, बाहरी चेतना में खो जाते हैं. तो नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके कॉन्स्टेंटली हर क्षण उनके साथ रहते थे, स्पेशली प्रोटेक्शन देने के लिए. तो नित्यानंद प्रभु समय समय पर उनको जब गिरने लगते हैं महाप्रभु, क्योंकि पूरी तरह से बाहरी चेतना से अपरे हैं, तो उनको गोद में ले लेते थे, पकड़ लेते थे. और अद्वैत आचार्य इसका फायदा उठा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का डस्ट लेकर के अपने सिर में लगा लेते थे. क्योंकि सामने सामने नहीं कर सकते ना, भगवान नाराज हो जाएंगे, इसलिए ऐसा. तो द आइज ऑफ द डिवोटीज हेडेड बाय गदाधर. अब और बाकी जितने भी सैकड़ों भक्त हैं उनका क्या हाल है? नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु को पकड़ लिए हैं, अद्वैत आचार्य जाके धूल ले रहे हैं,
बाकी भक्त लोग जो सब घेरे हुए हैं, सब लोग गा रहे हैं, कोई मृदंग करताल बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। सबके आंखों में, एवरीवन्स आईज आर फिल्ड विद टीयर्स, सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का इस हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करते हुए भाव को देखने मात्र से। दे बिकेम ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेसी इन द लॉर्ड्स कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग लेने से वो पूरी तरह से जो है एक्सटेसी है, दिव्य भाव में से परिपूर्ण हो जाते थे। सुना चालीस पदा प्रभुर कीर्तना, जे विकारे नाच प्रभु जगत जीवाना। चौदी के गोविंद ध्वनि, सच्चिर नंदन नाचे रंगे वेवल हैल सभा पारिषद संगे। तो बोल रहे हैं कि अब आप लोग सुनिए, सुनेंगे ना? आप लोग सुनिए सब लोग ध्यान से। नेक्स्ट 40 वर्सेस, अगले 40 श्लोकों में मैं आपको बहुत ही थोड़ा सा वर्णन नहीं कर पाऊंगा कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे और सैकड़ों सैकड़ों भक्त घेर करके मृदंग करताल बजा रहे हैं, गा रहे हैं और महाप्रभु भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो वो कैसा वर्णन है, कैसा दृश्य होता था, मैं उसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ 40 श्लोकों में। आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, कि कैसे भगवान एक्सटेसी में भाव में आकर के जो पूरे जगत के लाइफ एंड सोल, जीवन और प्राण है, वो कैसे कीर्तन करते हैं। भगवान स्वयं अपने नाम में नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। When the Lord himself chants his holy name and dances in ecstasy, तो कितना वंडरफुल होगा। The name of Govinda vibrated in all directions as the son of Sachi became overwhelmed while dancing in ecstasy with his associates. जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में अपने भक्तों की सारी पार्टी एकत्रित करके हरिनाम संकीर्तन में नाचना चालू किया और गाना चालू किया और भाव में प्रकट हो गए, तो इमीडिएटली केवल ये कार्य से माइक में अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता है चैतन्य महाप्रभु को, हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत हरिनाम संकीर्तन में, सब लोग जोर जोर से हरिनाम लीजिए। नथिंग लाइक दिस। ये तो हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग संकीर्तन प्रारंभ करते हैं तो पहले अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई हम लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, इंस्पायर करना पड़ता है। हाँ, जो नहीं गाते तो उनके पास जा जाके माइक लगाना पड़ता है, मुंह में गाओ गाओ गाओ। हाँ, क्योंकि हम उतने पावरफुल नहीं है, और लोग भी सब इस संसार में बद्ध जीव है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और सारे उनके जो पार्षद है वो सब शुद्ध भक्त हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं कीर्तन, नृत्य करते हुए गाते हुए भाव में चले जाते हैं। और ये देखने मात्र से इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट, इमीडिएटली उसी क्षण सारे लोग जो हैं जोर जोर से भगवान गोविंद का नाम ऐसे वाइब्रेशन करते हैं कि पूरे चारों दिशाओं में कोलाहल हो जाता है एक तरीके से। कोलाहल, कोलाहल समझते हैं ना? कोलाहल कैसे बोलेंगे, कोलाहल नहीं जानते? हाँ, टिमुल्टस साउंड, बहुत जोरों शोरों से हरी ध्वनि व्याप्त हो जाती है, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते अभी। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, प्रयास करिए बस समझने का क्या दृश्य होता हो। हाँ। जखन कांदाए प्रभु प्रहरे का कांदे, लोटाए भूमि ते केशा ताहा नाही बांधे, श्री क्रंदन देखी है ना कौन काष्ठा चये, ना पाड़े बिही वलहैया से प्रभुर काछे। और जब इस प्रकार से कीर्तन करते हुए जिस क्षण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रोना चालू करते थे, या आंख से अश्रुधारा बहती थी, तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फॉर 3 आवर्स गंगा यमुना की धारा बहती थी, रुकती ही नहीं थी। हाँ, whenever the Lord cried, he cried for 3 hours. His hair became untied and scattered on the floor. पूरे बाल, बहुत सुंदर सुंदर घने घुंघराले बाल होते थे, और वो पूरे जो अच्छे से बांध करके आते थे, बढ़िया सुंदर सुंदर, सब खुल जाता था और पूरा स्कैटर हो जाता था, और बीच बीच में जमीन पे गिरते थे तो पूरे बाल जो है जमीन पे ऐसे बिखर जाते थे, और कंटिन्यूअस 3-3 घंटे तक रोते थे। So only a person whose heart is made of wood would not become overwhelmed and fall to the ground upon seeing the Lord's crying. बोल रहे हैं वो केवल और केवल ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय है, किससे बना है? लकड़ी का जिसका हृदय है, वही इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में रोते हुए सुंदर रूप का दर्शन करके उसका हृदय पिघलेगा नहीं,
और वो इस प्रकार से जमीन में गिर के मूर्छित नहीं हो जाएगा। यानी सारे भक्त लोग भी जब ऐसे देखते थे ऐसी अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो सब के सब पूरे भाव में आकर के क्या हो जाते थे, भाव में आकर के उनका हृदय मेल्ट हो जाता था, और वो भी बाह्य चेतना को खो देते थे, सब भूमि में गिर जाते थे, फट 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 एक के बाद एक। फिर आगे क्या होता है? जखन हसए प्रभु महाटहास, सेई हया प्रहरे का आनंद विलास। जब रोते थे कृष्ण के विरह में, रोते थे कई बार, तो 3-3 घंटे तक रोते रहते थे। गंगा यमुना धारा बहती थी, पूरा शरीर भीग जाता था, और आसपास के सारे भक्त भीग जाते थे। ऐसा लगता था कि उस क्षेत्र पे पूरा बारिश हो गया। और जब कृष्ण के कीर्तन करते करते कभी कभी अचानक से कृष्ण का साक्षात्कार होता था, कृष्ण का दर्शन मिल जाता था, तो इतने आनंद हो जाते थे कि बहुत आनंद के कारण आठ आठ महा आठहास, लाउडली ही लाफ्ड लाउडली, अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए जोर जोर से ठहाका मार मार के हंसते। जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो तो आर्टिफिशियल करते हैं, हाँ 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 हाँ, वो देख के ही पता चल जाता है ये कितना नकली बनावटी हंस रहे हैं। हाँ, प्रयास करते हैं और जबरदस्ती पुश करते हैं अपने आप को, 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं हंस पाते। ये महाप्रभु अद्भुत आनंद में जोर जोर से हंसते थे, और जिस प्रकार से रोते थे तो कंटिन्यूअस अश्रुधारा बहती थी 3-3 घंटे तक। तो जब भगवान को दर्शन प्राप्त करते थे अचानक से कभी, तो जोर जोर से हंसते थे, तो कितने घंटे तक हंसते थे? 3 घंटे तक, प्रहर, एक प्रहर, एक एक प्रहर तक ऐसे हंसते ही रहते थे, हंसते ही रहते थे। हाँ। दास्य भावे प्रभु निज महिमा न जाने, जीनी लूं बलि उठे घन गाने, चितम चितम इति अति हर्षेण कदाचित् युक्तो वदति तत् अनुकरणं करोति जितम जितमिति। सो दास्य भाव में स्थित होने के कारण अपनी खुद की महिमा को भूल जाते थे कि मैं कौन हूँ, परम भगवान कृष्ण हूँ, वही कृष्ण जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, भूल जाते थे दास्य भाव में, भक्त के भाव में को स्वीकार करने के कारण। और हंसते हंसते जोर जोर से चिल्लाते थे, बोलते थे, जीनी लूं जीनी लूं, मतलब आई हैव कॉन्कर्ड, मैंने जीत लिया, मैंने पा लिया, जीत लिया कृष्ण को, जीत लिया कृष्ण को, जीत लिया, मिल गया कृष्ण, आगे आगे, ऐसे जोर जोर से हुंकार करते थे। So when Mahaprabhu chanted in great ecstasy, I have conquered, the devotees also imitated him by chanting, I have conquered, I have conquered. तो भक्त लोग भी जब देखते थे महाप्रभु जब रोते थे 3 घंटे तक, तो भक्त लोग भी रोने लग जाते। और जब देखते थे हंस रहे हैं जोर जोर से, बोलते थे मिल गया, तो पता नहीं सब भक्तों को मिला कि नहीं मिला है, ऑलरेडी सब शुद्ध नित्य पार्षद है ऑफकोर्स, लेकिन वो भी महाप्रभु को देखा, अरे मिल गया, वो लोग भी जोर जोर से हंस के दिव्य आनंद को महसूस करते थे। क्षण क्षण अपन जय गाया उच्च ध्वनि, ब्रह्मांड भेदय जेना हेन मत सुनि, क्षणे क्षणे हयंगा ब्रह्मांडेरा भरा, धरिते समर्थ के हा नाहे अनुचरा। Sometimes the Lord sang so loudly that the sound vibration pierced the covering of the universe. कभी कभी इतना जोर से गर्जना करते थे, मिल गया, जीनू लो, और इतना जोर से हरे कृष्णा, अद्भुत भाव में आने के कारण करते थे कि पूरे पृथ्वी में नहीं, ब्रह्मांड को भेद के साउंड वाइब्रेशन वैकुंठ पहुंच जाता। सारे देवता गण लोग काशी चक्र कहाँ से आया भाई ये, इतना दिव्य ध्वनि, सब एकत्रित हो जाते थे, पुष्प वर्षा चालू कर देते। हाँ, ब्रह्मांड भेद है जेना हे न मत सुन, ऐसा आवाज निकलता था ब्रह्मांड को भेदने वाला। आप वैसे कोई सोचेगा रोज ये क्या बात कर रहे हैं, इतना तेज से आवाज आएगा तो जो उनके आसपास लोग हैं तो उनके तो कान के पर्दे फट जाएंगे ना। हाँ, ये भौतिक दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं सोचने का, ठीक है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जैसे एक बार ये प्रसंग चला, महाप्रकाश लीला, महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को
जब दर्शन देते हैं तो अपना रेगुलेटर ऑन कर देते हैं, तेज ब्रह्मन इफल्जेंस, वो जब प्रकट कर देते हैं तो अब वहां पे वर्णन है, कोटि सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य के भांति जो है उनके शरीर से तेज निकलता है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के भांति। किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी करोड़ों सूर्य एक साथ आ जाएगा तो फिर सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा ना, है ना, आपको भी प्रश्न उतर रहा है। हाँ, लेकिन ये प्रश्न है जो ये सोचता है, इसका मतलब अब भगवान की अचिंत शक्ति के बारे में उनको मालूम नहीं। भगवान की अचिंत शक्ति से कुछ भी हो सकता है। हम जलते क्यों है पता है? सूर्य की किरणों में हीट एंड लाइट दोनों होता है, हीट रहेगा तब जलोगे ना। तो भगवान अचिंत शक्ति है, अपने शरीर से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकाल सकते हैं, हीट को नहीं निकालेंगे, कैसे चलेगा? ये तो मैं अपनी छोटी सी जो भौतिक बुद्धि है उससे भौतिक लॉजिक, मटेरियल लॉजिक देके समझा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं भगवान की लीला इसके बियॉन्ड है, अचिंत है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम जलेंगे हीट के कारण। लेकिन हीट ही नहीं रहेगा, भगवान तो शक्तिशाली है ना, कुछ भी कर सकते हैं ना, रेगुलेटर उनके हाथ में ही है। सूर्य से हीट और लाइट दोनों की जगह केवल लाइट निकालेंगे तो कैसे चलेगा? हीट को नहीं निकालेंगे तो खत्म बात। उसी प्रकार से जोर से कीर्तन कर रहे हैं तो कान को फाड़ने वाले जो वाइब्रेशन है वो भगवान नहीं देंगे। और वैसे भी कृष्ण का नाम कीर्तन है, शुद्ध नाम है, आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है। हाँ, तो पूरे ब्रह्मांड को भेद के गोलोक वृंदावन तक चला जाएगा, लेकिन किसी का कान फटेगा नहीं। जो नास्तिक लोग हैं उनका कान तो क्या, हृदय भी फट जाएगा। लेकिन जो भक्त गण है उनको बड़ा मधुर लगेगा, वाह वेरी नाइस, मोर मोर लाउडली चैंट, मोर लाउडली, वो बोलेंगे, और तीव्रता से गाइए, और तीव्रता से गाइए, ऐसे भक्त लोग रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। तो समय हो गया है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 40 श्लोक में बोल रहा हूँ ऐसे एक अद्भुत कीर्तन का वर्णन करने के लिए, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आप सब लोग सुनेंगे क्या ध्यान से? क्षणे क्षणे हाय अंग ब्रह्मांडेर धर, धरी ते समर्थ किया नहीं अनुचरा। और कभी कभी इतने भारी हो जाते थे, इतने भारी हो जाते थे दिव्यानंद में कि एज हैवी एज द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बराबर भारी हो जाते थे। उनके कोई भी फॉलोअर उनको पकड़ नहीं पाते थे, इतने भारी भगवान हो सकते हैं। एक और लीला में भगवान हुए थे भारी। लेकिन उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ, सुनते जाइए, बढ़िया, बहुत अच्छा है, प्रसंग चल रहा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु हाँ, जो कीर्तन कर रहे हैं तो छड़े छड़े कभी इतने इतने भारी, इतने भारी हो जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड के बराबर भार। और ऐसे एक लीला कृष्ण भी किए थे, मालूम है ना। जब यशोदा मैया एक बार आंगन में बैठ करके कृष्ण को बहुत अच्छे से गोद में लेकर के ऐसे से झूल रही थी, कृष्ण के दांत, थोड़े थोड़े दांत दिखने लग गए थे। तो यशोदा मैया जैसे ही देखी कृष्ण के, वाह इतने अच्छे सुंदर सुंदर मोती के समान सुंदर सुंदर दांत हैं, तो बहुत दिव्य आनंद उनको मिल रहा है। अब बार बार खोल खोल के देख रहे हैं, हाँ वाह 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 वेरी नाइस, छोटे छोटे दांत आ गए, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, अभी खाना चालू कर देगा। तो भगवान देखे दूर से, आ गया, कौन महाराज आ गया है, कौन सा महाराज, तृणावर्त महाराज आ रहा है। तो भगवान बोले कि यशोदा मैया डर जाएंगी, तो क्या करता हूँ, तो अपने आप को भारी कर दिए, इतना भारी कर दिए, इतना भारी कर दिए कि पर्वत से ज्यादा भारी कर दिए। माता यशोदा झुला रही थी, बढ़िया दिव्यानंद में थी, आंख बंद करके झुला रही थी, अचानक से देखिए क्या होगा, अरे ये तो भारी हो रहा है। इतना भारी हो गया माता यशोदा को नीचे रखना पड़ा, और वो बिगुल्टर हो गए, वो सोची क्या हो गया, कौन सा भूत पकड़ लिया। तो जा करके कुछ पूजा पाठ का सामग्री वगैरह एकत्रित करने के लिए सब अंदर चले गई। तब तक वो तृणावत महाराज आते हैं, और भगवान जो है हल्के हो जाते हैं इमीडिएटली, और तृणावत जो असुर होता है तृणावत, वो लेके चला जाता है ऊपर। और यशोदा मैं जैसे बाहर आते देखते हैं, अरे मेरा लल्ला तो ऊपर 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 उड़ रहा है, उड़ रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ बचाओ, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे, सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, सब चिल्ला रहे हैं, कृष्ण 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 बचाओ, कोई कृष्ण को बचाओ। ऐसे बोलते बोलते यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर गई। और जब उठी तो देखी लल्ला गोद में है। तो भगवान चले गए चले गए चले गए ऊपर, बहुत तैर सैर की, फ्री राइड, एरोप्लेन का फ्री टिकट मिल गया। पूरा भ्रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, मस्त है। और उसके बाद जब इच्छा होती है कि नहीं नहीं यशोदा मैया बहुत देर से दुखी होंगी, अब चलना चाहिए, तो वापस से इतना भारी हो जाते हैं, इतना भारी हो जाते हैं कि तृणावर्त जो है सहन नहीं कर पाता है, उसके गले को पकड़ लेते हैं। और इतना भारी होता है कि धड़ाम से ऐसे गिरते हैं चट्टान के ऊपर कि वो उसका सर्वनाश हो जाता है, तृणावर्त का मृत्यु हो जाता है। अब भगवान मस्त आ जाते हैं, यशोदा मैया के गोद में मस्त खेलते रहते हैं, मैया मैं आ गया, मैया उठो उठो। तो मैया आँख खोलते हैं, अरे आ गया, अरे आ गया आ गया, तू आ गया, कहाँ कहाँ चला गया था, कौन लेके गया था, कोई नहीं लेके गया था, मैं तो बस थोड़ा सैर करने के लिए इच्छा हुई थी तो चला गया था, वापस आ गया।
अभी आप सैर कराओ, आपके गोद में अच्छा सैर हो रहा था। वो नालायक तो पता नहीं कितना कितना भ्रमण करा, लेकिन उतना आनंद नहीं आया, इसलिए मैं उसको नीचे पटक दिया। आपके गोद में ही मेरे को सैर करना अच्छा लगता है, आप खिलाओ अच्छे से। तो यहाँ पे भी एक लीला ऐसे भगवान किए थे, महाप्रभु भी ऐसे एक अद्भुत लीला कर रहे हैं। क्षणे क्षणे है अंग ब्रह्मांडेर भरा, धरिते समर्थक यहाँ नाही अंचरा। क्षणे हय तुला हैते अत्यंत पाताल, हरिशेखरिया कांधे बुलाए सकाल। प्रभु रे करिया कांधे भागवत गणा, पूर्णानंद हई करे अंगने ब्रह्मांडा। Sometimes he would become as light as cotton. कभी कभी दिव्य भाव में होने के कारण रुई के जैसे बिल्कुल हल्के हो जाते थे। एंड हिज फॉलोवर्स वुड हैप्पीली कैरी हिम ऑन देयर शोल्डर्स, और बड़े आनंद पूर्वक उनके जो फॉलोवर्स हैं अपने कंधों में उठा करके अच्छे से सुरक्षित लेके जाते थे, और कभी कभी ब्रह्मांड के बराबर भारी हो जाते थे। द प्योर डिवोटीज हैप्पीली कैरिड द लॉर्ड ऑन देयर शोल्डर्स एंड वॉन्डर्ड अराउंड द कोर्टयार्ड। इस प्रकार से बड़े खुश होकर के कि हाँ हाँ अभी बहुत हल्के हो गए हैं, अब हम महाप्रभु को अच्छे से लेकर के पूरे आंगन में भ्रमण करते रहते थे, शिवास ठाकुर के आंगन में। जखने व्याघ्राया प्रभु आनंदे मूर्छिता, कर्णमूले सब हरि भले अति भीता। क्षणे 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 सर्वांगे हया महाकंपा, महासीते बाजे जेना बालकेर दंडा। Whenever the Lord fell unconscious to the ground out of ecstasy, जब जब मूर्छित होकर के बहुत भाव में आने के कारण धरती पे गिरते थे मूर्छित होकर के, द डिवोटीज बिकेम फ्राइट एंड एन्चेंटेड द नेम ऑफ हरि इन हिज ईयर। भक्त लोग देखते थे, भारी हो जाते थे तो भक्त लोग पकड़ नहीं पाते थे, और फिर बाह्य चेतना को खो करके भाव में आकर के धड़ाम से गिर जाते थे, और धरती ऐसे लगती थी जैसे भूकंप आ गया, हिलने लगती थी पूरी। तो भक्त लोग उस वक्त इतने डर जाते थे कि जोर से उनके मुख से निकलता था, हरी 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 बोलो हरी हरी। सब लोग ऐसे चिल्लाते थे। They sometimes the entire body shook vigorously like a boy's teeth chattering due to excessive cold. जैसे यहाँ पे तो मुंबई में इतना नहीं होता है ठंड, लेकिन नॉर्थ इंडिया तरफ आप जाएंगे तो जनवरी के में बहुत इतनी ठंड होती है कि ठंड के कारण क्या होता है, दांत कटकटाता है ना, नवंबर में भी ना ऐसे। तो जैसे स्पेशली बच्चे लोग जो होते हैं उनका दांत बिल्कुल ऐसे कटकटाते रहता है। तो कभी कभी उनका पूरा शरीर इस प्रकार से इतना जोर से ऐसे कंपन करता था कि जैसे छोटे बच्चे का ठंडी सीजन में दांत ऐसे कमकमाता है। ये अष्ट सात्विक, यानी जितने भी प्रकार के अष्ट सात्विक विकार हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे महाप्रभु प्रकट करते थे। जैसे अष्टुधारा बहना, ये अष्ट सात्विक विकार है, एक विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो साधारण कोई भी शुद्ध भक्त होते हैं तो वो भगवान के लिए रोते हैं, कुछ मिनट कुछ घंटे रोते। महाप्रभु यमुना गंगा यमुना धारा बहती थी, 3-3 घंटे लगातार रोते रहते थे, आंसू धारा बहती रहती थी। और दूसरा साथ विकार है कि रोमांच कंपन होता है शरीर में अचानक से कभी कभी ऐसे, है ना। ये हम इमिटेट नकल नहीं कर सकते हैं, प्रोजी आज कंपन जैसा लग रहा है, नहीं नहीं वो भौतिक भौतिक भाव के कारण हो रहा होगा, आप अच्छे से टेस्ट कराइए। शुद्ध भक्ति के भाव में जो कंपन होगा वो अलग स्थिति का रहता है, वो अपने आप इमिटेट नहीं कर सकते। लेकिन महाप्रभु जब इस प्रकार से करते थे तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे जा करके इस प्रकार से कंपन महसूस करते थे। क्षणे क्षणे महास्वेदा हया कलेवरे, मूर्तिमती गंगजेना आइला शरीरे। Sometimes his body perspired in such a way that it appeared that the Ganga was flowing from his body. तो कभी कभी इतने अ, उनके शरीर से ऐसे पसीने छूटते थे, ये एक और सात्विक विकार में से एक और विकार होता है शरीर में कि पसीने निकलते हैं। तो ऐसे पसीने छूटते थे जैसे कि गंगा, साक्षात गंगा यमुना धारा निकल रही पूरे शरीर से, आंखों से अश्रु धारा भी वैसे, शरीर से पसीने भी ऐसे छूट रहे थे फटाफट, इस प्रकार से। काखना वहाया अंगा ज्वलंता नला,
दीते मात्रा मलय च सुखाय सकल. Sometimes his body became as hot as a blazing fire, and when sandalwood pulp was smeared on his body, it dried immediately. ये भी एक अष्टसात्विक विकार में ये भी एक विकार होता है शरीर में, कि जो है बॉडी जो है गर्म हो जाता है. ये जितने भी अष्टसात्विक विकार हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम में जो शुद्ध भक्त अनुभव करता है, तो भौतिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति भी ऐसे कभी कभी अनुभव करते हैं. जब बहुत तीव्र भौतिक आसक्ति होती है ना, किसी भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के प्रति बड़ा प्रेम नहीं बोलेंगे उसको, भाव आता है आसक्ति के कारण, तो तब भी व्यक्ति रोता है, पसीने छूटते हैं और शरीर गर्म हो जाता है. ये इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक भक्त एक बार बता रहे थे, मुझे ऐसा मेरे साथ हुआ था. मैं किसी के प्रति बड़ा आसक्ति फील कर रहा था, तो मुझे बुखार चढ़ गया और 15 दिन तक मेरा बॉडी का जो है चीजें ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो गया, मुझे एडमिट होना पड़ा. कोई बीमारी नहीं हुई थी, यही बीमारी हुई थी कि किसी के प्रति आसक्ति थी बहुत, वो छोड़ के चला गया, ब्रेकअप 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 हो गया. तो मुझे बुखार चढ़ गया, 15 दिन तक मैं एडमिट हो गया. मैं सुना तो मैं शॉक रह गया, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? कृष्ण प्रेम में ऐसा होता है, ये तो सुना है. भौतिक प्रेम में नहीं बोलेंगे, काम लस्ट में ऐसा हो सकता है, ऐसा पहली बार सुना. तो तो ये अष्ट सात्विक विकार भौतिक आसक्ति में भी प्रकट होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं. तो तो शरीर गर्म हो जाता है. तो महाप्रभु का शरीर गर्म कैसे होता था? फायर की तरह, अग्नि की तरह पूरा जलने लग जाता था. और ऐसी स्थिति होती थी कि उसमें चंदन का अगर लेप लगाते थे तो इमीडिएटली सूख जाता था, इमीडिएटली. ऐसी स्थिति हो जाती थी. क्षण क्षण अद्भुत वाहे महाश्वास, सम्मुख छाड़िय सबे आए कपाल. क्षणे जाए सबर चरण धरि पादे, पालाया वैष्णव गणा चारिदिके डरे. Sometimes the Lord would sigh heavily and everyone would move out of the way of his breath. एक और नेक्स्ट अष्टात्विक विकार में से एक है जोर जोर से सांस लेना. तो जोर जोर से ऐसे सांस लेते थे, सब लोग जो भक्त लोग आसपास होते थे सब दूर चले जाते थे, जैसे आंधी तूफान जैसे निकल रहा हो. इतना भयानक, इतना हैवली सांस लेते थे. समटाइम्स ही ट्राइड टू कैच एवरीवन्स फीट एंड द वैष्णव्स रैन अवे आउट ऑफ फियर. और कभी कभी बड़े बहुत दैन्य महसूस करके कि मैं बहुत अयोग्य हूँ, मेरी अयोग्यता के कारण कृष्ण मुझे मिल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं. मैं क्या करूँ, नाम ले रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी कृष्ण जो है मुझे त्याग दिए हैं. वैष्णव की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए. आप सब वैष्णव हैं, आइए आइए. चरणों का धूल पकड़ते हैं, जोर जोर से भागते हैं उसके प्रति, उसके तरफ. चरणों का धूल पकड़ने के लिए वो भक्त बेचारा डर के भागता है, कान बंद करके, और दूर भागता है कि भगवान मेरे चरणों का धूल पकड़ेंगे, क्या हाल होगा मेरा. तो भागते हैं, पीछे पीछे महाप्रभु भाग रहे हैं. जाने नित्यानंद अंगे पृष्ठ दिया वसे, चरण तुलिय सबा कारे चाहिए से. पूछिया इंगित सबा भागवत गणा, लूटा है चरण धूलि अपूर्व रताना. Sometimes he would sit leaning against Nityananda, and sometimes he lifted his feet, looked at everyone and smiled. हाँ, कभी कभी जस्ट चुपचाप ऐसे शांत मूर्ति की जैसे बैठ जाते, बैठ करके केवल नित्यानंद प्रभु सामने हैं, उनके अगेंस्ट बैठ करके बस निहारते रहते थे, और पैर को सामने करके बस ऐसे बैठे हुए हैं, और सब लोग की तरफ देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं. हाँ, ये सब जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये जो भक्त लोग हैं वही समझ सकते हैं, नहीं तो कोई सोचेगा ये क्या है, ये पागल हो गया क्या. हाँ, पागल ही समझिए, कृष्ण के प्रेम में पागल. और कौन पागल हो रहा है? कृष्ण ही पागल हो रहे हैं. भगवान स्वयं अपने प्रेम में पागल हो रहे हैं इस तरह से, तो बाकी लोग का क्या हाल होगा. यानी कितना दिव्य आनंद, यानी भगवान कृष्ण को भी इतना दिव्य आनंद मिलता है कि उस आनंद को प्राप्त करके भगवान पागल हो जाते हैं और इस प्रकार से सात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं. तो बाकियों का क्या फिर आश्चर्य है. तो ऐसे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए तत्परता होनी चाहिए हृदय में. ये माया का प्रेम प्राप्त करने के क्या फायदा हो, इसमें केवल दुख, दुख और दुख मिलता है. हाँ, इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं,
भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र तत्पर होकर के कार्य करते हैं। Understanding the intention of the Lord, all the devotees stole the wonderful jewel like dust from the Lord's lotus feet. हाँ, तो सब जब ऐसे शांति से बैठ गए, सबको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और पैर आगे कर लिए, तो सब भक्त लोग आके बारी बारी से भगवान के चरणों का धूल ले लेकर के अपने सिर में लगा रहे हैं। अब भगवान अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, अभी अभी थोड़ा भाव चेंज हो गया, अब भगवत्ता के भाव, भगवान के भाव में अब आ गए। आचार्य गोसाई बले, आरे आरे चोरा, भांगीला सकल तोरा, भारी भूरी मोरा। आचार्य गोसाई बोल रहे हैं, महानंदे विश्वंभरा, गड़ा गड़ी जाय, चारी दिके भक्त गणा, कृष्ण गुण गाय। So Advaita Acharya Gosai said, "My dear thief, we have broken into your hidden treasury." बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रिय चोर, आपने बहुत चोरी किया ना। आज हमने आपका जो दिव्य रत्न का भंडार है उसको हमने सब चोरी कर लिया है, तोड़ दिया है। कैसे? चरणों के धूल लेते जा रहे हैं, महाप्रभु कुछ बोल ले रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो आचार्य, अद्वैत आचार्य सबसे ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि अद्वैताचार्य हमेशा सोचते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य को हमेशा महाप्रभु गुरु समझते थे और गुरु दे के प्रणाम करते थे, तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। हाँ, इसलिए सोचते रहते थे कब मुझे मेरे भगवान विश्वम्बर के चरणों का धूल मिलेगा। तो कभी कभी तो चुपके ले लेते थे, लेकिन आज अभी जान सामने सामने ले रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, तो बड़े खुश होकर के बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रिय चोर, आज आपके हिडन ट्रेजरी को मैंने प्राप्त कर लिया है। विश्वम्बर rolled on the ground in ecstasy as all the devotees sang the glories of Krishna on all sides. अब भगवान विश्वम्बर अलग ही भाव में, अपने भाव में जो है धरती में गड़ी जाए, लोटपोट कर रहे हैं, सब भक्त लोग चारों तरफ से घेर करके भगवान कृष्ण का गुणगान करते जा रहे हैं। जखना उदंड नाचे प्रभु विश्वम्भरा, पृथ्वी कंपित हया, सबे पाया डरा। काखानो व मधुर, नाचाए विश्वम्भरा, जैना देखी नंदेरा, नंदन नटवरा। When Lord Vishwambar danced madly, the earth shook and everyone became frightened. और जब ऐसे फिर अचानक से खड़े होकर के जोर जोर से नृत्य करना चालू, ऐसा नृत्य करते थे, ऐसा नाचते थे, ऐसा नाचते थे कि सब लोग बिल्कुल डर जाते थे। क्यों? कि नाचने से पूरा पृथ्वी जो है हिलने लग जाती थी, अर्थक्वेक जैसा स्थिति आ जाता था। हाँ, और sometimes Vishwambar danced so swiftly it resembled the enchanting dance of Nanda's son. और कभी कभी नटराज नटवर बपू बन करके इतने मधुर तरीके से नृत्य करते थे कि सबको आभास होता था जैसे नंद नंदन कृष्ण ही आके डांस कर रहे हैं, ऐसा सब लोग महसूस करते थे। कखनो करे कोटि सिंहेरा हुंकार, कर्ण रक्षा हेतु सबे अनुग्रहता, पृथ्वीरा लगा हैया छाने जाए, के हवा देखे के हा देखीते न पाए। So sometimes he rolled, roaring resembled that of millions of lions. लाख मिलियंस मतलब करोड़ों करोड़ों जो है शेर की तरह दहाड़ते थे। हुंकार इतना जोर जोर से दहाड़ते थे कि करोड़ों शेर आकर के एक साथ दहाड़ेंगे वैसा आवाज निकल। Yet by his mercy everyone's ears were saved from harm. यहाँ पे लिखा है ना, एक शेर, कभी शेर की दहाड़ सुना आप लोग? नहीं सुने? ओ, चलिए कभी सुनिएगा, चिड़ियाघर में जाएंगे ना, सुना है? हाँ, बहुत ऐसा एक शेर एक बार दहाड़ेगा ना, तो जो लोग पहली बार सुनते हैं उनका गीला हो जाता है, ऐसा इतना डर लगता है, इतना जोर से ऐसा दहाड़ता है कि ऐसा लगेगा कि जैसे जस्ट पास में ही आ गया, खा लेगा भी। तो अब यहाँ पे करोड़ों सूर्य के समान हुंकार कर रहे हैं, इतनी जोर से गर्जना कर रहे हैं कि जैसे करोड़ों करोड़ों शेर एक साथ जो है दहाड़ रहे हैं। लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से किसी भी भक्त के कान को कोई कठिनाई नहीं मिल रही,
सब रक्षा है, सब उनको सुरक्षित है। ये भगवान के हाँ कृपा है, भगवान की ऐसी कृपा करते हैं। Sometimes when he walked above the ground. Some persons saw this while others could not. और कभी कभी इतने दिव्य आनंद से ओतप्रोत होकर के चलते थे तो पृथ्वी के ऊपर ऊपर आकर के आकाश में चलने लगते थे। कुछ लोग देख करके आश्चर्य ऐसे देख, कुछ लोग देख पाते थे, कुछ लोग नहीं देख पाते थे। भावावेशे पाकला लोचने जा रे चाय महात्रासः पायसे हसिया पलाय भावावेशे चंचला हैया विश्वंभरा नाचे न विह्वला हैया नाही para para. So in his ecstasy, whoever the Lord looked at with his red eyes would first become frightened and then run away laughing. तो कभी कभी बड़े भाव में आकर के, और आंखें पूरी लाल रहती थी, सुधारा निरंतर बहती रहती थी, कृष्ण प्रेम के नशे में लाल हो जाती थी। तो कभी कभी बड़े भाव में आकर के किसी की तरफ आंख मिला के ऐसे देख लेते थे, तो भगवान की आंख से आंख मिलने से बेचारा डर जाता था और डर के मारे भागने लगता था, लेकिन जानता था भगवान भाव में है, और भागते भागते हंसते हंसता भी रहता था, भागता भी रहता था। यानी डर भी लग रहा है लेकिन मालूम है मेरे ही भगवान है, तो इसलिए हंसता भी रहता था। और कभी कभी विश्वम्बर became agitated in ecstasy and danced forgetful of his self and others. और कभी कभी इतने इतने ज्यादा एजिटेट हो जाते थे, इतना मन विचलित हो जाता था कृष्ण के विरह में कि ऐसे भाव में नाचते थे कि अपने आप को और अन्य लोगों को सबको भूल जाते थे, कौन है आसपास, मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ। हवा वैसे कबार धरे जार पाय आर बार पुन तारा उठाए माथा क्षणे जार गला धरी कराए क्रंदना क्षणे केता हर कांधे करे आरोहण. In ecstasy, he would catch the feet of someone and then climb on his head. कभी कभी बड़े भाव में आकर के किसी के चरण को पकड़ लेते थे और तुरंत उसके शरीर में को सीढ़ी बना करके चढ़ जाते थे उसके सिर में। इतने भारी भरकम, इतने 7 फीट के महाप्रभु किसी भक्त के चरण को पकड़ते थे और सीढ़ी बना के चढ़ जाते थे, उसके सिर में खड़े हो जाते थे, लेकिन उस भक्त को कोई ऐसा महसूस नहीं होता था, बहुत दिव्य आनंद में होता था। ऐसा नहीं कि भार के मारे नीचे बेचारा गिर के वो हो गया, तकलीफ में आ गया, नहीं, अपना भार बिल्कुल कम कर लेते थे और चढ़ जाते थे बड़े अद्भुत आनंद में। उस भक्त का कितना सौभाग्य होगा ना, महाप्रभु के चरण कमल उसके सिर में है, सिर के ऊपर जाके खड़े हो गए। और कभी कभी समटाइम्स ही वुड क्राई व्हाइल एम्ब्रेसिंग समवन अराउंड देयर नेक, और किसी का गला पकड़ करके रोते रहते थे। एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट ही वुड क्लाइम ऑन हिज शोल्डर्स, और फटाक से जंप करके उसके कंधे में चढ़ जाते थे। हाँ, वो भक्त बड़ा अद्भुत आनंद को महसूस करता था। क्षणे हया बाल्या भावे परम चंचल मुखे वाद्य बायजेना छायोयाल सका चरण नाचाय क्षणे खल खल हसे जानू गति चले छाने बालका आवेश. Sometimes he would become extremely restless in the mood of a child and make various childish noises in his mouth. कभी कभी छोटे बच्चे की तरह बहुत ज्यादा नटखट बन जाते थे ये कृष्ण के भाव को के कारण, और छोटे बच्चे की तरह फिर अपने मुख से अलग अलग प्रकार के अजीब अजीब प्रकार के जो है शब्द ध्वनि निकालते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी मुंह पचकाएंगे, पिक 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 पिक, कुछ कुछ करते रहते, आवाज करते रहते ना, कुछ भी आवाज निकालते रहेंगे, जीभ को कभी उल्टा करके ये करके ऐसे आवाज निकालते हैं। तो ऐसे बाल्य भाव में जाकर के ऐसे अनेकों प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं। और कभी कभी sometimes he shook his feet and laughed exuberant. Sometimes he crawled on his knees like a small child. और कभी कभी जोर जोर से अपने पैर हिलाते हैं जैसे छोटे बच्चे लोग हिलाते हैं, और जोर जोर से हाका मार के हंसने लगते हैं। और कभी कभी अपने घुटनों के बल पे छोटे बच्चों के जैसे जो है इधर उधर घूमने लगता है।
क्षणे क्षणे हय भाव त्रिभंग सुंदरा प्रहरेका सेमता ठाके विश्वम्भरा क्षणे ध्यान करी करे मुरली रचन साक्षात देखिए जेना वृंदावन चंद्र. So sometimes Vishwambar became absorbed in the mood of Krishna in his beautiful threefold bending form, and he remained in that state for 3 hours. और कभी कभी पूरी तरह से कृष्ण का जो त्रिभंग मूर्ति है वो उनके मानस पटल में चित्त में ऐसे आ जाता था कि उसी को ध्यान करते हुए पूरी तरह से मूर्ति की तरह खड़े रह जाते थे. 3-3 घंटे तक बस वही त्रिभंग मूर्ति भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए 3 घंटा बीत जाता था, एक एक प्रहर. Or sometimes he would become absorbed in meditation and play a flute. Then he appeared exactly like Krishna, the moon-like Lord of Vrindavan. और इस प्रकार से पूरी तरह से कृष्ण के ध्यान में मग्न होने के कारण जो है होश में नहीं रहते थे और अचानक से फ्लूट बजाने लगते थे खुद ही. और जब बाहर के भक्त लोग देखते थे तो उनको ऐसे ही लगता था जैसे साक्षात कृष्ण ही आकर खड़े हो गए, ऐसा महसूस होता था. बाह्य पाई दास्य भावे कराए क्रंदना दंते तृणा करि चाहे चरण सेवाना चक्राकृति हाय क्षणे प्रहारे का फिरे आपना चरण गिया लागे निज सिरे. So on regaining his external consciousness, he would try in the mood of a servant. He would hold a straw between his teeth and beg for the service of the Lord's lotus feet. इस प्रकार से ध्यान मग्न है 3-3 घंटे तक बस कृष्ण का त्रिभंग मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं और बिना बाह्य चेतना के जो फ्लूट बजा रहे हैं. सब भक्त लोग देख रहे हैं, बस भक्त लोग बढ़िया यही बस केवल देखते जा रहे हैं, देखने में दिव्य आनंद में, किसी को और कुछ करना नहीं, कोई काम धंधा नहीं है. ये सब एकादशी का लीला चल रहा है. हाँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त चालू हुआ है, ये सब चल रहा है, पूरा पूरा दिन पूरा रात ऐसे ही चलता है. तो भक्त लोग को कोई परवाह कोई फर्क नहीं, वो बस देखते जा रहे हैं और दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं. फिर अचानक से 3-4 ऐसे घंटे हो जाएंगे तो अचानक से होश में आएंगे तो देखेंगे, फिर अपना दास्य भाव के कारण बड़ा विनम्र फील करेंगे. घास का तिनका मुंह में डाल करके और बड़े ही याचना करने लग जाएंगे, भगवान को प्रार्थना करने लग जाएंगे कि मुझे आपके चरण कमलों का सेवा दीजिए, कृपा करके सेवा में लगाइए. और इस प्रकार से नृत्य करते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, बैक फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट. चक्राकृति हाय क्षणे प्रहरे का फिरे आपन चरण गिया लागे निज सिरे. Sometimes he whirled in a circle for 3 hours, and sometimes he danced in such a way that his feet touched his head. कि कभी कभी ऐसे सर्कल में घूमते थे. डांस कैसे करते थे, जैसे हम लोग कभी कभी कीर्तन करते हैं ना तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं भक्त लोग. तो हम कितना घूम सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट ना बस. उसके बाद फिर हो गया, शांत हो जाएंगे, चुपचाप बैठे, पानी लाओ भाई पानी. भगवान इतने भाव में आकर के कभी ऐसे जोर जोर से घूमते थे, 3 घंटे तक घूमते ही रहते थे चक्र की तरह. चक्राकृति हाई क्षणे प्रहरेक फिरे. और फिर कभी कभी ऐसे डांस करते थे, नृत्य करते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे अपने चरणों को अपने ही सिर में रख दे रहे हैं, ऐसा अद्भुत डांस करते थे. हाँ, खुद के चरण ऐसे जंप करते थे कि सिर में जा करके रख रहे हैं, इस प्रकार से. जखा न जय भाव हया से अद्भुता निज नामानंद नाचे जगन्नाथ सूता. घन घन हुंकारया सर्वांग नडे न पारे हई तेस्ते पृथ्वी ते पाड़े. Whatever mood the Lord exhibited was most wonderful. जो भी भाव को प्रकट किए भगवान, सब का सब बड़ा अद्भुत होता था. देखने भक्त लोग केवल उसको देखते ही रह जाते थे. सब कुछ बिल्कुल नया नया रस, नया नया अद्भुत उनको हृदय में महसूस होता था.
The son of Jagannath Mishra danced in ecstasy of chanting his own holy names. तो हर प्रकार के भाव को, मूड को अद्भुत तरीके से प्रकट कर रहे हैं और अपने खुद के नाम कीर्तन में इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री निमाई विश्वम्भर नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. And sometimes he roared so loudly that his entire body trembled. Unable to remain steady, he then fell to the ground. और कभी कभी इतना जोर से हुंकार करते थे, जोर जोर से, कि पूरा शरीर कांपने लग जाता था और अपने आप को स्थिर न रख पाने के कारण अचानक से धड़ाम से क्या है, गिर जाते थे. गौरवर्ण देहाक्षणे नाना वर्ण देखी क्षणे क्षणे द्विगुणा है दुई आँखी अलौकिक हैया प्रभु वैष्णवा वेसे जे बलिते जोग्य नाहे ताओ प्रभु भासे. So although the Lord's complexion was golden, he sometimes appeared in various colors. Sometimes his two eyes doubled in size. ये एक नेक्स्ट अष्टशास्त्र सातवें विकार में एक अगला विकार है कि हालांकि गौर वर्ण के थे, लेकिन कृष्ण के प्रेम के कारण, अद्भुत भाव आने के कारण रंग चेंज हो जाता था. गौर वर्ण से कोई दूसरा वर्ण आ जाता था और कभी कभी उनकी आंखों का साइज क्या हो जाता था, डबल हो जाता. दिव्य भाव में आके ऐसे फाड़ लेते थे कि डबल साइज हो जाती. In this way, the Lord became absorbed in the transcendental mood of a Vaishnava and spoke in words that did not befit him. और इस प्रकार से दिव्य वैष्णवता के दिव्य भाव में होने के कारण कभी कभी ऐसे शब्द बोलते थे जो उनकी स्थिति के अनुसार सही नहीं है. यानी वो तो भगवान, परम भगवान है, और वैष्णव का भाव लेकर के कभी बड़े विनम्रता पूर्वक बोलते थे, बहुत पतित समझते थे. तो ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि जो उचित नहीं रहता था, भक्त लोग को सुन करके बड़ा बहुत अजीब लगता, अच्छा नहीं लगता था इस प्रकार से सुनना. पूर्वे चे वैष्णव देखी प्रभु करी बले जे बेटा मार दासा धरे तारा झूले. Previously, whenever the Lord saw a Vaishnava, he addressed him as Prabhu, but now he would grab them by the hair and announce, "This fellow is my servant." तो कभी कभी वैष्णव के भाव में रह करके बहुत दैन्य भाव प्रकाशित करते थे, भगवत्ता छोड़ देते थे, तो भी बड़ा अजीब सा रहता था. और कभी कभी अचानक से वैष्णव भाव को छोड़ करके भगवान के भाव में आ जाते. तो जिस व्यक्ति को और जब परम वैष्णव के भाव में रहते थे तो हर किसी को प्रभु एड्रेस करते थे. कोई भक्त नहीं भी होगा तो उसको प्रभु, आप प्रभु मास्टर, आप कृपा करो, कृष्ण की कृपा मुझे दिलाओ. लेकिन भगवान के भाव में आकर के उसी प्रभु को पकड़ के, उसका बाल पकड़ के और बोलते थे, हाँ ये बेटा हमारा दास है, दिस फेलो इज माय सर्वेंट, ये मेरा दास है, मेरा दास है, सब भगवान के दास है, इस तरह से बोलते रहे. पूर्वे जय वैष्णव देखी धरा ये चरणा तार वक्षे उठी करे चरण अर्पणा. वो वैष्णव कितना सौभाग्यशाली है. तो पहले वैष्णव के भाव में रह करके जिस वैष्णव को पकड़ के उसके चरणों का धूल पकड़ने के लिए चरण पकड़ते थे, अभी अचानक से उसके छाती में चढ़ करके अपने चरणों को उसके छाती में रख देते थे. परम सौभाग्य उसको प्रदान कर देते. प्रभुरानंद देखी भागवत गणा अन्योन्य गलधरी कराए क्रंदन सबारांगे ते शोभे श्री चंदन माला आनंदे गाय न कृष्ण रसे haya bhola. So on seeing the Lord's ecstasy, the devotees wept as they embraced each other's necks. तो ये सारे भक्त लोग इतने दिव्य आनंद को महसूस करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के भाव को देख करके, कि आनंद में सब भक्त लोग एक दूसरे को गले लगा लगा करके रोते थे और अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस करते थे. So all the devotees were decorated with sandalwood pulp and flower garlands as they chanted in the ecstasy of Krishna consciousness. सारे भक्त लोग गार्लैंड पहने हुए हैं और चंदन का लेप लगा हुआ है उनके शरीर में
और एक दूसरे का आलिंगन करके रो रो करके कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण के नाम का निरंतर कीर्तन करते रहते थे। मृदंगा मंदिरा बाजे, शंख करताल, संकीर्तना संग सभा, हैला मिशाल। The sound of mridangas, bumpers, conches, and kartalas mixed with their congregational chanting of the holy names. तो अलग अलग कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप हो रहा है, भाव प्रकट कर रहे हैं, साथ ही साथ में सब के साथ साथ मृदंग, बम्फर, झाज और शंख और करताल की ध्वनि भी मिल रही है और एक अद्भुत कोलाहल मच रहा है। ब्रह्मांड भेदीला ध्वनि पूरी आकाश, चौथी घेरा अमंगला जाए सबना, जे को अद्भुत जारा सेवा केरा नृत्या, सर्व विघ्न नासहाया जगत पवित्रा। The sound of Sankirtan filled the sky and pierced the covering of the universe. All inauspicious in the four directions was vanquished. तो इस प्रकार से सैकड़ों सैकड़ों भक्तों के साथ मिल करके जो कोलाहल कोलाहल तरीके से अद्भुत नृत्य करते हुए संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु की अपने भक्तों के साथ, वो संकीर्तन में इतनी शक्ति थी कि पूरे ब्रह्मांड को भेद करके पूरे ब्रह्मांड और उसके पार भी जो ऑस्पिशियसनेस क्रिएट कर दिया। तो वृंदावन दास ठाकुर ठाकुर पांडे लिख रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान को छोड़िए, भगवान के दिस इज नॉट सो वंडरफुल फॉर बाय इवन द डांसिंग ऑफ द लॉर्ड सर्वेंट्स ऑल ऑब्स्टेकल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड द एंटायर वर्ल्ड इज प्यूरिफाइड। भगवान के नृत्य करने से तो छोड़ दिए, उसकी बात ही क्या करना, भगवान के सेवक भी जब ऐसे हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करते हैं तो पूरा जगत जो है शुद्ध हो जाता है और सारे ऑब्स्टेकल्स वो है नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इसलिए भगवान जब खुद डांस कर रहे हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में तो क्या कहा जाए। इस प्रकार से ये वृंदावन दास ठाकुर तो बोलो कि 40 श्लोक में मैं कुछ वर्णन करूंगा, लेकिन मैं हमको लगता है कि ऐसे और भी पूरा वर्णन चल रहा है। हाँ, कहीं तो अभी हम लोग यहीं पे विराम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का वर्णन सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक कहते हैं पेंट करते हैं। प्रश्न तो होगा नहीं ना मेरे ख्याल से, प्रश्न है क्या अंकिता माता जी पूछे? एक क्लास से रिलेटेड प्रश्न है प्रभु। एक मतलब मटेरियल लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें दिक्कत उतनी नहीं आती है आजकल, पर भगवान की क्लासेस या में थोड़ा भी सोचते हैं कि आगे बढ़ते उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसा होता है कि हम एक्सक्यूज दे रहे हैं। हरे कृष्ण बोलो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए तो हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नहीं, अभी प्रभु नेट में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, क्लास ही नहीं ले पाए, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये बहुत इरिटेशन हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मटेरियल लाइफ में तो नहीं होता। हाँ, माया जब भौतिक कार्य के लिए इंटरनेट खूब देगी, हाँ हाँ, 1 GB क्या 100 100 GB लेते रहो, भगवान के पास जाएगा तो कोई फिर माया भी ऐसे हिंड्रेंसेस डालती है। एनीवे लेकिन जो अगर सिंसेरिटी रहती है तो फिर भगवान मदद करते हैं। हाँ तो ओके, चैंटिंग इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। और ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, but hearing and reading are going well even after trying a lot. Only 2 3 rounds are happening. So what should be done in such a chanting goes well for a few days, 16%, but then again it becomes so difficult that sometimes chanting stops completely for a long time. Not even a single round happens. This happens on a repetitive basis every month for a few days. Sadhana goes well, but okay, I want to do chanting. I'm unable to do it consistently after some time. For about 15 20 days, my chanting completely stops and then it starts again. What can I do? Okay, समझ गया। ये माता जी का प्रश्न है क्या? हाँ ठीक है। तो आप इसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है, अगर हम रेगुलर भगवान के नाम का जब 16 माला करते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे सबसे बेस्ट तरीका है
कि आप डेली विदाउट फेल एटलीस्ट एक क्लास अटेंड करिए। स्पेशली भागवतम सुबह मॉर्निंग में कोशिश करें, अगर मॉर्निंग नहीं हो पाता पॉसिबल तो एटलीस्ट कोई ना कोई इवनिंग क्लास आफ्टरनून ऐसा अटेंड करना चाहिए, स्पेशली गीता है, भागवतम। तो हमारा प्रेरणा नियमित रूप से बना रहेगा चैंटिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्लासेस में बारंबार इस बात पे जोर देते हैं। तो हम लोग कलयुग के निवासी हैं, सब कुछ जानने के बाद भी जब हम बार बार नहीं सुनते हैं तो हम हमारा प्रेरणा धीरे धीरे खत्म होता जाता है या अ, विचलित हो। इसलिए बार बार जब सुने, इसलिए भक्तों का संग जो है, साधु संग सर्वशास्त्र का है बोला गया है। तो साधु संग बहुत जरूरी है। ऑफलाइन अभी नहीं ले सकते हैं हर दिन, इसलिए ऑनलाइन का लाभ उठाना चाहिए ना, सही बात है ना बिल्कुल। को ऑनलाइन आप भी ज्वाइन किया करो, इस प्रकार से लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप में हो पाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग और इसके बारे में डिटेल में कभी क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या किया जा सकता है जब हमारा माला जब कभी कभी तो होता है अच्छे से, फिर डाउन हो जाता है, फिर करते हैं, फिर नहीं होता है, इसलिए। ओके। हरे कृष्ण।